तो चलो देखते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज 0। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है। वुड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑल्सो भी 0? अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस भी 0 होगा क्या? हाँ। तो चलो देखो, पहले तो हमने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट 0 दो केस में आएगा। कैसे? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो डिस्टेंस कितना आएगा? 0, डिस्प्लेसमेंट भी 0। ये बात तो सही है। और सेकेंड केस क्या? ऑब्जेक्ट ने शुरुआत जहां से की वहां से भी वो आ गया। हाँ, तो डिस्टेंस तो बना नॉन जीरो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बन रहा है 0। दैट मीन्स इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू डिस्टेंस इज अ 0। हाँ, मूविंग लिखा है तो ये वाली केस ही सही रहेगी। ठीक है, मूविंग है तो। रेस्ट में होगा तो ये वाले पे होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन, अ पर्सन इज वॉकिंग ऑन द रोड विच इज मेड ऑन द पेरीफेरी। वहां से घूम रहा है। स्क्वायर फील्ड है 10 मीटर, उसका क्या है? लेंथ है। तो वो जा रहा है, एक चीज, ये अगर 10 मीटर है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी क्या होगा? 10। वो यहां से ऐसे घूम रहा है। ठीक है, यहां से ऐसे घूम रहा है। तो हमें क्या बताना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहली चीज तो ये कि उसने हाफ रोटेशन किया। हाफ यानी कि इतना, सही है। 1 2 3 4, 4 में से आधा यानी कि 2। अगर ये 10 हुआ, ये भी 10 हुआ, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 20 मीटर, सही है। अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो है इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल। तो इसके लिए हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, लगा लेते हैं पाइथागोरस। अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये हुआ 2 इंटू 10 स्क्वायर। इस तरह से लिखे क्या? चलो इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 10 स्क्वायर, रूट एंड स्क्वायर गेट्स कैंसिल, तो बना 10 अंडर रूट 2 मीटर। हो गया हाफ के लिए, हाफ के लिए हो गया। सेकेंड फुल के लिए देखते हैं। फुल में डी कितना होगा? 1 2 3 4 यानी कि 40 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट बनेगा यहां से जाके फिर से यही पे आ रहा है तो 0 मीटर। समझ में आ गया? सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड। साइड कितनी है उसकी? पहले तो ये बताए कि ये है स्क्वायर, साइड कितनी है? 10 मीटर। ठीक है, अभी एक राउंड कंप्लीट करने के लिए उसको कितना चाहिए? 40 सेकेंड फॉर 1 राउंड, 40 सेकेंड लगेगा उसको। ठीक है, अभी क्या कर रहा है? फार्मर ने 2 मिनट 20 सेकेंड तक घुमा है वो इनिशियल पोजीशन से। तो उसने कितने राउंड किए? तो पहले तो क्या, टोटल टाइम कितना उसने स्पेंड किया है? 2 मिनट प्लस 20 सेकेंड, सही है। 2 मिनट यानी कि कितने सेकेंड? 120। 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड यानी कि 140 सेकेंड, सही है। 140 सेकेंड। अगर एक राउंड के लिए 40 सेकेंड, तो n राउंड के लिए कितना? 140 डिवाइड बाय 40 होगा। कितने राउंड होंगे वो? हाँ, कितने राउंड होंगे इसके लिए क्या किया हमने? 140 सेकेंड डिवाइड बाय 40 किया, तो आंसर आ गया 40 डिवाइड बाय 4 यानी कि 7/2, यानी कि 3.5। 3.5 आ गया ना। 3 कंप्लीट राउंड एंड एक आधा राउंड।
तो चलो देखते हैं अभी। अगर 3 कंप्लीट राउंड हो रहे हैं इसके, तो ये इनिशियल पोजीशन से वहीं पे आएगा 3 कंप्लीट राउंड। आधा राउंड यानी कि कहां पे जाएगा ये, ए से एफ यहां तक, सही है क्या? चलो ठीक है। अभी क्या बोला है कि हमें निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक, इनिशियल टू द फाइनल। अगर ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये क्या आएगा 10√2। पिछली बार ही निकाला था क्या, 10√2। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ हमारा, समझ में आया? देखो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल दिया। 3 राउंड में फार्मर जो है सेम पोजीशन पे आ रहा है, इनिशियल पोजीशन पे। नहीं, पूरा घूम रहा है, 40 सेकेंड में पूरा घूमेगा। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। चलो ये सॉल्व करो अभी, होगा या मैं बताऊं? अरे सर आप ही बता दो, है कि नहीं, इतना समय कहाँ है हमारे पास। एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड, एक राउंड कंप्लीट करेगा सर्कुलर ट्रैक का है, जिसका डायमीटर कितना है 200, यानी रेडियस हुआ 100 मीटर। कितने सेकेंड, टाइम कितना लग रहा है इसके लिए 40 सेकेंड, सही है ना, एक राउंड के लिए 40। तो उसने क्या कितना समय लगाया है 2 मिनट एंड 10 सेकेंड। टोटल टाइम कितना है, टोटल टी कितना 2 मिनट एंड 10 सेकेंड। तो 2 मिनट का 120 हुआ प्लस 10 सेकेंड हुआ, यानी कि 130 सेकेंड। राउंड मेजर करें अभी कितने राउंड है, हाँ टोटल राउंड, टोटल राउंड के लिए क्या करेंगे 130 डिवाइड बाय 40, सही है ना। अगर एक राउंड के लिए 40 सेकेंड लग रहा है तो 130 सेकेंड में कितने राउंड होंगे, कैलकुलेशन सही है हमारा, 0 0 कट गया, 13 डिवाइड बाय 4 3.25। इसका मतलब क्या 3 कंप्लीट राउंड और एक राउंड 1/4, समझ रहे हो? यानी कि ये कंप्लीट राउंड 3 लगा रहा है और एक राउंड लगाएगा 1/4, समझ गए? अगर 3 राउंड कंप्लीट से तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, कवर्ड क्या निकालना है, सिर्फ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो दोनों निकालते हैं अब अभी। ये इतने राउंड है, हाँ एक राउंड का कितना है, अभी डिस्टेंस ट्रेवल देखते हैं, थोड़ा सा रुको। डी फॉर 1 राउंड, डिस्टेंस फॉर 1 राउंड यानी कि एक सरकमफरेंस होगा 1 सरकमफरेंस, तो 2 पाई आर आएगा क्या, एक राउंड का 2 पाई आर। आर कितना है 100, यानी कि 200 पाई आएगा, समझ में आया? एक राउंड घूमा है यानी कि 200 पाई मीटर ये डिस्टेंस कवर किया है एक राउंड के लिए, समझ रहे हो? राउंड कितने निकाले हैं इसने 3.25 राउंड से, समझ रहे हो? अगर एक राउंड के लिए इतना, तो फॉर 3.25 राउंड कितना आएगा 3.25 इंटू 200 पाई 650, कितना आएगा क्या आंसर 650 पाई आएगा क्या, देखो सही है। हमने क्या निकाला टाइम, एक राउंड के लिए 40 सेकेंड, टोटल टाइम कितना कंज्यूम किया है 130 सेकेंड। तो 130 सेकेंड में कितने राउंड आ रहे हैं 3.25 राउंड्स, ठीक है क्या, 3.25 राउंड्स तो ठीक है, लेकिन एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है
200 पाई, तो 3.25 राउंड्स के लिए मल्टीप्लिकेशन किया 650 पाई मीटर। ये आ गया हमारा डिस्टेंस। क्या आ गया? डिस्टेंस। 200 के 2 zeros 3.25 इंटू 200। समझ में आया? हाँ हाँ, नहीं डायमीटर का नहीं है, डायमीटर तो 200 है। एथलीट कंप्लीट 1 राउंड, कंप्लीट 1 राउंड इन 40 सेकेंड। समझ में आ गया? चलो ठीक है, यहीं पे हमारा सब खत्म नहीं हुआ। तो पूछा क्या है, देखो जरा सा। डिस्टेंस तो कवर कर लिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, अभी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? तो ऐसा हुआ है, आखिरी 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद फार्मर कहां पहुंच गया? यहां से यहां तक, समझ रहे हो? लेकिन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कर्व पाथ होता है क्या कभी? स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, तो डिस्टेंस तो रहेगा स्ट्रेट लाइन ऐसे, समझ रहे हो? लेकिन रेडियस कितना है हमारे पास? 100, ये भी 100। अगर 1/4 पार्ट है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर दोनों 100 है तो पाइथागोरस लगाओ, ये डिस्टेंस आ जाएगा। पाइथागोरस अगर हम लगा लेंगे तो सिंपली क्या, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, 2 इंटू 100 स्क्वायर, तो बचा क्या, 100 अंडर रूट 2। समझ में आया? ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया हमारा डिस्टेंस। देख लो एक बार। अगर तुम चाहो तो पाई की वैल्यू पुटअप कर लो। हाँ, 3.14 और 3.14 और 22/7 पुटअप करो, वैल्यू निकालो, है ना? समझ में आया? अगले अगले क्वेश्चन के पास जाए। चलो, वैसे तो समय बीत रहा है, लेकिन साइकिलिस्ट इज साइकिलिंग ऑन अ सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल से भाग रहा है वो। ट्रैक ऑफ रेडियस, रेडियस कितना है इसका? 14 मीटर है। तो फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द साइकिलिस्ट। एक कंप्लीट राउंड के लिए यानी कि सर्कमफरेंस निकालना पड़ेगा। फॉर 1 राउंड क्या आएगा? 2 पाई आर, तो 2 इंटू 14 इंटू पाई कितना आया? 28 पाई मीटर एक राउंड के लिए बना ये डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जाके वो वहीं पे आ रहा है, 0 मीटर। ये हुआ फॉर कंप्लीट राउंड। हाफ राउंड के लिए हाफ राउंड यानी कि इसके आधा, d/2, 14 पाई मीटर। सही है। डिस्प्लेसमेंट यहां से वो सीधा ना स्ट्रेट लाइन, 14 प्लस 14 28 मीटर। समझ रहे हो? आखिरी क्या है? रोटेशन। अभी कितने रोटेशन हुए मालूम है हमें? नहीं। n रोटेशन के लिए हम निकालते हैं कि n रोटेशन। अगर एक रोटेशन के लिए डिस्टेंस इतना है तो फिर फॉर n रोटेशन कितना होगा? इसके आगे कितना लगेगा? n इंटू 2 पाई, सॉरी 28 पाई मीटर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कितने भी रोटेशन लगाओ, आना तो कहाँ पे है? ओरिजिनल पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा 0 मीटर। और एक क्वेश्चन? नहीं सर, छोड़ दो सर, छोड़ दो। हो गया? बस करे? ये तुम लोग लिख लो।
ये भी आसान है वैसे, मैं जाते जाते तुमको सॉल्व करके दूंगा। चलो देख लो वैसे ही। ये क्या है, पार्टिकल ट्रेवल्स डिस्टेंस 6 मीटर इन सेमी सर्कुलर पाथ। 6 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अगर सेमी सर्कुलर है तो 1/2 ऑफ सर्कम्फरेंस आएगा, सही है क्या। तो 1/2 ऑफ सर्कम्फरेंस कितना दिया है, 6। तो ये 1/2 इंटू 2πr, सही है क्या। 2 गेट्स कैंसल, पाई आर इज नथिंग बट 6। पाई को यहां भेज दिया, 6/पाई इज नथिंग बट आर। रेडियस कितना आया, 6/पाई। समझ रहे हो, आधा है इसलिए आधा सरकमफरेंस। और उसकी वैल्यू कितनी है, 6। रेडियस तो हमारा आ गया 6/पाई। तो हमें निकालना क्या है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो हमारे पास है 6 मीटर, डिस्प्लेसमेंट बताओ। ये रहा डिस्टेंस, d इज इक्वल टू 6। डिस्प्लेसमेंट क्या है, 6/पाई प्लस 6/पाई। तो कितना हुआ, यस 12/पाई। अभी रेशियो निकालना है इसका, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। डिस्टेंस कितना है हमारा 6, डिस्प्लेसमेंट कितना है 12/पाई, सही है क्या। हाँ क्या हुआ, π/2 रेशियो आ गया। चलो ये भी सॉल्व करके ले लिया। ये लिखो तुम्हारे लिए, ये लिखो, लास्ट वाला है देखो। इसमें क्या कोई नई बात नहीं है। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट इज, हो गया। सर आके खड़े हुए हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, यस बाय डी का तुम्हें निकालना है, ठीक है। यस हमेशा कम रहता है वैसे, डी ज्यादा रहता है, मालूम है ना। तो ज्यादा से ज्यादा ये 1 आएगा, अगर स्ट्रेट लाइन में होगा तो 1 आएगा। और 1 से और क्या आ सकता है, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है तो 0। तो ये वेरी क्या करेगा, 1 से 0 तक क्या हो सकता है, तो फिर इक्वल और लेस देन 1। अरे यार, तो सो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। जो भी हुआ समझ में आया, हाँ।